जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसके हृदय में देशवासियों के प्रति प्यार नहीं। उसके बाद एक कहावत है कि आओ बच्चों तुम्हें सुनावें कहानी एक बेईमान की, धीरे धीरे बेच रहा है सारे हिंदुस्तान को। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये किसी वक्त धुन बजती थी, देश राष्ट्रीय गीत के तौर पर देश के लिए बजती थी। लेकिन अब देख लीजिए कि दो गुजराती बेच रहे हैं देश को, और दो ही गुजराती इसकी खरीद फरोख्त कर रहे हैं। यानी गौतम अडानी खरीद फरोख्त कर रहे हैं और बेच रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। तो कुल मिलाकर के बिहार में लोग क्या करेंगे? मणिपुर वाली स्थिति पैदा कर देंगे। अगर बिहार के बेरोजगार नौजवान सचेत नहीं रहे, वहाँ की माताएं बहनें अगर सचेत नहीं रही, तो वहाँ पे बचा क्या है? पलायन के सिवा वहाँ कोई रोजगार तो है नहीं, फैक्ट्री तो कोई लगी नहीं है, नौकरी दे नहीं सकते हैं। हाँ, नौकरी देने का की जिम्मेदारी सिर्फ इंडिया गठबंधन के नेताओं के पास है। और देश की अर्थव्यवस्था इतनी जर्जर हो गई है कि देश की वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नर को 35 टन सोना विदेशों में बेचना पड़ा है। और ये अब ये ढप रहे हैं सब। क्यों प्रधानमंत्री बिहार से दूरी बना लिए? आखिरी समय क्यों भाग चले? इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार से में नीतीश कुमार ने भाजपा के खिलाफ जंग ऐलान कर दिया है और बगावत हो चुकी है। डैमेज कंट्रोल के लिए राजनाथ सिंह को भेजा गया है। राहुल गांधी जो भी बातें कहते हैं, जो भी कहे हैं, वो सत्य साबित हुई है। 11 नवंबर को जो है सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आने जा रहा है चुनाव आयोग के खिलाफ, ज्ञानेश कुमार को के खिलाफ। संभवतः ये आशा व्यक्त की जा रही है कि ज्ञानेश कुमार इसी में जेल चले जाएंगे और राजीव अग्रवाल भी जाएंगे। जिस तरह से धांधली हुई है हरियाणा में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, आप बताइए कि घर में 4271 वोटर यही महोबा में मिल रहा है। फरीदाबाद में 504 वोटर एक ही घर में मिल रहे हैं, जबकि बेचारे 7 ही लोग उस घर में रहते हैं। और वहाँ पे उनसे जब प्रश्न किया दैनिक भास्कर वालों ने और तमाम पत्रकारों ने जा कर के कहा कि भैया हम 6 वोटर हैं और एक बच्चा है जो नाबालिग है। तो कुल मिलाकर के इस तरह की धांधलियाँ हो रही हैं। जिस तरह से बिहार ट्रेन हरियाणा से रिजर्व करके भेजी जा रही है फर्जी मतदाताओं को। बिहार में क्या मतदाताओं का अभाव हो गया है? आप उनका वोट तो काट रहे हो। क्यों काट रहे हो भैया? और कैसे समस्तीपुर में पर्ची मिल रही है वीवीपैट की रोड पे, और कह रहे हो मार्क ड्रिल वाली पर्ची है, वो तो जला दी जाती है सुरक्षा को देखते हुए। तो इसका मतलब कहीं न कहीं दाल काली ही नहीं, पूरी हंडिया काली हो गई है। और अमित शाह बैठ करके बराबर जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिलवा रहे हैं। आप चुनाव इस तरह से जीतोगे? बिहार के लोग कह रहे हैं क्या? बिहार में मूर्खों की जमात पाई जाती है क्या? क्या दर्शाना चाहते हैं आप? आपकी सरकार बिहार में नहीं बनने जा रही है और बिहार में तेजस्वी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उसके साथ साथ जो है भारत सरकार भी धराशायी। देशवासियों, मैं आपसे अपील करता हूं कि कृपया एनडीए गवर्नमेंट को भगाइए और इंडिया गवर्नमेंट बनाइए। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ही देश का विकास होगा, अन्यथा इसी तरीके का विकास होगा। अटल टनल 6 महीना नहीं रहा, उसमें दरारें पड़ गई। पार्लियामेंट नया बना और उसमें झरने में तब्दील हो गया था। पहली बरसात नहीं झेल पाया। एयरपोर्ट की दशा देख लीजिए। तमाम जो भी मनमाराई कर रहा, पागल सन की। देश का पीएम है, बताइए, सिक्सर से गोली मार रहा सीने पर, टपोरियों जैसी भाषा बोल रहा। तनिको लज्जा नहीं आती, तनिको हया नहीं है, तनिको शर्म नहीं है इसके पास।
बेशर्मी की इंतहा पार कर दिया है। देश को जो है पूरे विश्व में भारत का नाम जो है कलंकित करने का एक घिनौना कुकृत कर रहा। किसने इसको दे दिया है? शाह इस तरह की। तो जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है और हम सब भारतवासी इसके लिए गुनाहगार हैं। एक कहावत और है कि जो कहा गया है, एक कहावत ये कही गई है कि लूटना है लूट हमारी रीत सदा, मैं झूठ हमेशा दोहराता हूँ, 56 इंच का जोकर हूँ, देशवासियों को केवल मन की बात सुना के भरमाता हूँ और लूट खसोट करता हूँ। इस तरह की जुमलेबाजी से देश चलता है? आप लोग मुझे बताइए, देश के करोड़ों हिंदुओं से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा? कतई नहीं मिलने जा रहा। तुमने उसे पसंद किया था, उसके कत्ल करने का हुनर देखकर। ऐ हिंदुओं, अब क्यों परेशान हो रहे हो अपने परिवारजनों का पतन देखकर? इसी के साथ मैं देशवासियों से अनुरोध कर रहा हूं कि बीजेपी भगाओ, देश बचाओ, अपने परिवार को बचाओ। जज्बा रहेगा तो हम लोग रहेंगे, और नहीं तो गुलामी मानसिकता हमारे पूर्वजों ने झेली है, इससे हमें छुटकारा चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।